एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। पति और पत्नी का रिश्ता, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 5:22-25 आयत में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने अब भी कलीसियाओं से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, इसहाक के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम एसाव और छोटे का नाम याकूब था। इसहाक ने एसाव से कहा कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, इसीलिए तू जा और शिकार करके मेरा मनपसंद खाना बनाकर लेकर आ, ताकि मेरी आत्मा खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूँ। यह बातें इसहाक की पत्नी रिबका सुन रही थी और वो चाहती थी कि इसहाक यह आशीष उसके छोटे बेटे याकूब को दे, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे याकूब से ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए उसने याकूब से कहा कि तेरा पिता तेरे बड़े भाई एसाव को आशीष देना चाहता है। अब तू मेरे कहे अनुसार कर, तू खाना बनाकर अपने पिता के पास ले जा। मैं तेरे हाथ और गले पर बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि जब तेरा पिता तुझे टटोलने लगे तो उसे लगे कि तू उसका बेटा एसाव है। तब वह तुझे आशीष देगा और तू आशीषित हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर इसहाक और रिबका दोनों एक साथ होते तो वो दोनों मिलकर सलाह करते कि मैं एसाव को आशीष देना चाहता हूँ, और रिबका भी उसकी समझाती कि नहीं, याकूब को भी आशीष मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप अपनी पत्नी या पति को छोड़कर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में असफल हो चुके हैं। अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो वह अपनी पत्नी की बात को कभी न टालता, और अगर रिबका भी अपने पति के अधीन रहती तो वह उसकी बात को कभी न टालती। लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन दोनों में न तो प्यार था और न एकता थी। इसीलिए जब याकूब ने अपने बड़े भाई की आशीष को धोखे से लिया तो उनका पूरा परिवार बिखर गया। याकूब अपने मामा के यहाँ भाग गया और एसाव ने ज़िंदगी भर याकूब से नफरत की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि जिस तरह मसीह कलीसियाओं का सर है, उसी तरह से तुम्हारा पति तुम्हारा सर है। इसीलिए हर बात में अपने पति के अधीन रहो। और परमेश्वर ने पतियों से कहा है कि जिस तरह मसीह तुम्हारा पालन पोषण करता है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी का ध्यान रखो। अगर यीशु मसीह आपकी प्रार्थना न सुने, आपकी ज़रूरतों को पूरी न करे, आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही जब आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी पत्नी को भी वैसा ही महसूस होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखे हर एक वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें और पति पत्नी दोनों आपस में एक मन रहें, ताकि परमेश्वर आपकी शादीशुदा ज़िंदगियों को आशीषित कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने के बाद यह वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और यह अपने व्यवहारिक जीवन को आपके वचनों के अनुसार जी सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खुदावन का रूह आप सबको छुए, परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुए। वचन कहता है, मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ।
पिता आपके संग रहे और खुदा करूँ आपको छूकर आज़ाद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।